प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स में मैं हूं आपकी होस्ट आलिया शॉ ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। MBS मोहम्मद बिन सलमान के बाद टर्की ने भी G20 में पाकिस्तान को डिच कर दिया है। आखिर क्या वजह हुई कि G20 में पहुंचते ही वो कंट्रीज़ जो हमेशा के पाकिस्तान के दोस्त ममालिक कहे जाते, फ्रेंडली कंट्रीज़ जिन्होंने हमेशा हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ दिया और जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे सबसे करीबी दोस्त हैं, उन्होंने भी G20 में पाकिस्तान के स्टैंड्स के ख़िलाफ़ जाकर अपना स्टैंड्स का इजहार किया है। तो अगर हम इसको ये कहें कि उनको कौन रोक सकता था, यानी वो क्यों ऐसा करेंगे कि वो अपना स्टैंड्स अपने कंट्री के हवाले से नहीं करेंगे बल्कि पाकिस्तान को देखेंगे। तो हुआ क्या, हुआ ये कि पहले तो मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान आना था और वो पाकिस्तान नहीं आए। बड़ा शोर हंगामा था यहाँ पर। वो कहते हैं ना कि बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जो चीरा तो एक कतरे खून भी ना निकला। तो वो तो हमने सुना था कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लेकर आएंगे और पाकिस्तान के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। वो तो अरबों डॉलर्स लेकर आ रहे हैं, लेकिन अरबों डॉलर्स तो दूर की बात, MBS ने पाकिस्तान आने से ही इनकार कर दिया, यानी पाकिस्तान वो नहीं आए और वो सीधा G20 में पहुँचे और G20 में उनका बहुत ही पुरतबाक इस्तकबाल किया गया। आप जानते हैं, देखा आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने कैसे मोहम्मद बिन सलमान साहब को गले लगाया। अच्छा, वहाँ पर सिर्फ यही नहीं बल्कि डजन्स ऑफ MOU साइन हुए हैं सऊदी अरेबिया और इंडिया के बीच। अच्छा, इसकी डिटेल्स काफ़ी आ रही हैं जिसमें प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट सेक्टर्स हैं जिन्होंने ये MOU साइन किए हैं। ये तो खैर है ही, जब हम उस पर एक प्रोग्राम करेंगे कौन से कंट्री से कितने एग्रीमेंट्स हुए हैं तो तब तो आप हैरान और परेशान ही रह जाएंगे। लेकिन जो टर्की की मैं बात कर रही हूँ, तो हुआ कुछ यूँ कि जहाँ MBS यहाँ नहीं आए वहाँ पर चले गए और वहीं की उन्होंने बात की और वहीं पर टर्की ने अब ये किया है कि जब G20 के दौरान बातचीत हुई तो उसमें टर्की ने अपना एक वाज़ेह स्टैंस ज़ाहिर किया और कहा है कि UNSC यानी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप इंडिया को मिलनी चाहिए। इंडिया इसका हकदार है, इंडिया का ये राइट है, इंडिया के लिए ये बनता है कि उसको परमानेंट मेंबरशिप दी जाए और हम उसको पूरे तरीके से सपोर्ट करते हैं। हम इंडिया के साथ हैं और हम ये कहेंगे UN से, हम ये कहेंगे दुनिया की ताकतों से कि इंडिया को परमानेंट मेंबर बनाया जाए। अब देखिए, ये एक बहुत बड़ी खबर है। इसकी वजह यह है कि एक तो खैर ये तो अपनी जगह पर कि ठीक है, टर्की ऐसा समझता है और उसने ये कही बात, और इसके हवाले से पहले भी हम ये कह चुके हैं कि इंडिया ने खुद ही इसके हवाले से जो इजहार किया है कि अब नहीं बनाओगे तो बाद में बनाओगे। ये तो अपनी जगह पर ये बात बिल्कुल सच और बिल्कुल सही है, 16 आने दुरुस्त है कि इंडिया जिस जगह पर इस वक्त पहुँच चुका है तो उसको UNSC की मेंबरशिप से ज़्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता, ठीक है। लेकिन जो मामला है कि डिच करवाने का, वो इस तरीके से कि टर्की पाकिस्तान का बड़ा बेहतरीन दोस्त है और हमेशा से जो स्टैंड पाकिस्तान और टर्की का रहा है वो कुछ इस तरह का नहीं रहा। और इसमें टर्की ने ये नहीं देखा कि पाकिस्तान इस बारे में क्या सोचता है, ना ही उसने ये देखा कि चाइना इस बारे में क्या सोचता है। चलें, चाइना की तो हमें फ़िक्र नहीं, ठीक है, चाइना तो जो मर्ज़ी सोचे, लेकिन क्या पाकिस्तान इसको देख रहा है? और क्या वहाँ से टर्की से ये तैयब एर्दोगान साहब से पूछा जाएगा कि सर घड़ी मुड़ी जो है हम आपकी तरफ आते हैं और आपसे इतनी दोस्तियाँ हैं, जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके आपसे ताल्लुकात बेहतरीन होते हैं, लेकिन ये क्या हुआ कि वहाँ पर आपने ये सोचा ही नहीं कि जो पाकिस्तान है उसका इस बारे में क्या स्टैंस है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जो है वो एक साथ हैं इस बारे में। जो यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप है उसमें जो है वो इकट्ठे एक ही स्टैंस है, लेकिन तो टर्की ने जो है वो डिच करा दिया सर। बस अब बात ये है कि इस वक्त इंडिया जिस जगह पर खड़ा है, टर्की तो उसकी बहुत ज़्यादा बड़ी ट्रेड है, आप जानते हैं, और ये कैसे नहीं वो करेगा। और ट्रेड को भी छोड़ दीजिए, जैसे मैंने आपको कहा कि वहाँ पर यानी दुनिया की 20 बिग इकोनॉमीज़, 20-25 बड़ी इकोनॉमीज़ को इंडिया ने एक जगह पर इकट्ठ कर दिया है जी। और आप ये देखें मोदी की ताकत, नरेंद्र मोदी साहब की आप ताकत का अंदाज़ा कीजिए। आप ये देखिए कि नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त कहाँ पर पहुँच चुके हैं और कितने बड़े स्टेज पर खड़े हैं, कितने बड़े हो चुके हैं कि उन्होंने रशिया को कंडेम करने के हवाले से या उसके ख़िलाफ़ बात करने के हवाले से किसी को इसकी इजाज़त नहीं दी, कोई नहीं बोल सका। और साथ ही
मोदी साहब के साथ कौन बैठा था? जो बाइडेन साहब। तो अमेरिका के प्रेसिडेंट, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर जो बाइडेन, जो कि G20 में पहुंचे और उसके अलावा भी उन्होंने जो है उनसे टॉक्स की हैं, अलग से भी उनकी मीटिंग्स हुई हैं और वो साथ बैठे हैं। और रशिया के हवाले से जो है इस तरह की कोई बात जो है वहाँ पे देखने को नहीं मिली कि उसको जो है वो लताड़ा जाए, कहा जाए ऐसी की तैसी कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। और बल्कि एक जब सवाल हुआ डॉक्टर जयशंकर से, एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि वहाँ पर बाली में जो है ये हुआ था कि उनके ख़िलाफ़ एक रेजोल्यूशन में और जो भी कहा गया, लेकिन यहाँ पे तो उन्होंने कहा कि नहीं ये दिल्ली है, हैं जी, ये बाली नहीं है। अपना स्टैंस रखने के लिए और एक इंडिपेंडेंट पॉलिसी ऐसी होने के लिए कि आपके साथ दुनिया की बड़ी ताकतें बैठी हैं, इसके बावजूद, जो कि आपसे बड़ी इकोनॉमीज़ हैं, इसके बावजूद आप कहें कि नहीं इस समिट में ये हमारा स्टैंस है और इसके ख़िलाफ़ बात नहीं होगी, तो ये होती है ताकत। और इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि कहाँ पहुँच चुका है इंडिया, भारत कहाँ पहुँच चुका है। आप उसको तस्लीम करें ना करें, आप उसको जैसे मर्ज़ी देखें। देखिए मसला ये है कि ये तो कोई मसाइल ही नहीं है, इशू ही नहीं है। वहाँ पर देखिए क्या हो रहा है पाकिस्तान में, जिस तरह की सिचुएशन है। अभी मैं देख रही थी कि पेशावर में जो है एक ब्लास्ट हुआ है और वहाँ पर इसी तरीके से और भी कुछ ऐसी खबरें काफ़ी देखने को मिल रही हैं। तो हमारा जो इशू है, पाकिस्तान का जो इशू है वो ये है कि वहाँ पे लोग ये पूछ रहे थे कि देखें इतनी बड़ी समिट हुई इंडिया की और उनके आर्मी चीफ मनोज पांडे साहब कहीं नज़र ही नहीं आए। मतलब उनको फ़िक्र ही नहीं है, इकॉनमी की फ़िक्र नहीं है, इंडिया की मैशियत की फ़िक्र नहीं है, उनके आर्मी चीफ को नज़र ही नहीं आए। कितनी तफरीक है वहाँ पर, लगता है उनको आने ही नहीं दिया। उन्होंने कोशिश बड़ी की होगी, लेकिन सब सवाल करें कि कहाँ गए भाई, ये कैसे हो सकता है? आर्मी चीफ के बग़ैर इकॉनमी पे बात हो सकती? इतनी बड़ी समिट हो गई और कहीं पता ही नहीं है, ही नहीं, कोई नज़र ही नहीं आया। हमने कहा अच्छा वो कहीं हो सकता है किसी दौरे पे गए हुए हो या उनको कोई फ़िक्र ही नहीं है, उनको वहाँ की इकॉनमी की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, फिर सवाल ये हो रहा था कि देखें, ये हमने देखा कि जो ग़ज़वा हिंद का लगाते हैं, बड़े बड़े नारे लगाते हैं, तो अब हम ये देख रहे हैं कि ग़ज़वा हिंद के नारे लगाने वाले वहीं पर मौजूद हैं, वहीं के वहीं रह गए हैं जी। और हुआ क्या कि उन्होंने अपनी नौजवानों को तालीम दे दी, उन्होंने पढ़ा दिया सबको, वो कहाँ पर पहुँच गए हैं। और जो उनके जैसे कि एक तस्वीर चल रही थी और मैं उसको देख रही थी और उसमें ऋषि सोनक साहब है और उनके साथ गीता गोपीनाथ हैं जी, वो दोनों साथ साथ खड़े थे। तो उन्होंने कहा कि देखें, उन्होंने जो है वो तालीम दे दी और पूरी दुनिया पे हुकूमत कर रहे हैं, हम ग़ज़वा हिंद के, और इस तरह के नारे लगाते फिर रहे। तो ये है सिचुएशन और इस पे हम ये कहेंगे कि सच जान के जी हैं, बस यही सूरत हाल है। ये दुनिया के बड़े लीडर्स वहाँ पर कैसे पहुँचते हैं और उसके बाद डिक्लेरेशन आया है और G20 के इस डिक्लेरेशन को वहाँ पर मौजूद तमाम कंट्रीज़ ने येस किया है। और हमने देखा कि जो फेयरवेल डिनर था उसमें ये लीडर्स कैसे वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं, इंडिया के कल्चर को अडॉप्ट करते हैं। जो फीमेल लीडर्स वहाँ पर आई, उन्होंने, हमने देखा साड़ी पहनी हुई थी। फिर इसी तरीके से दूसरे जो लीडर्स थे, उन्होंने कई एक ऐसे थे जिन्होंने वहाँ का लिबास पहना और एक इंतहाई खूबसूरत ये सेरेमनी थी। लेकिन इसमें बांग्लादेश की जो शेख हसीना है, उनकी बात मैं अपने प्रीवियस प्रोग्राम में करना भूल गई थी। वो भी जब आई हैं, कैसे उनको वेलकम किया गया। और एक और बड़ी बात ये कि वहाँ पर जब रशिया की तरफ से प्रेसिडेंट पुतिन नहीं पहुँचे, सर्गेई लारोव पहुँचे, तो उनको भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनका इस्तकबाल किया गया। तो जो कंट्रीज़ नहीं आए, उन्होंने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया। इससे पता ये चलता है कि पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया की इस समिट पर और इस स्टैंड्स पर और इस एजेंडे पर सेम पेज पर है। इंडिया पूरी दुनिया को सेम पेज पर ले आया है, कमाल की बात है। तो तालीम जो है वो ऐसा ही करती है, तालीम आपके पास हो तो आप कहीं के कहीं निकल जाते। तो और भी इसके काफ़ी एंगल्स हैं जिसको कवर करना ज़रूरी है। आप जानते हैं कि मैं इस वक्त अमेरिका में हूँ और कुछ यहाँ पे ऑफिशियल डिनर्स भी चल रहे हैं और डॉक्टर चंद्रपाल शर्मा के घर में भी एक डिनर हुआ, जिसके हवाले से मैंने कुछ वीडियोस और वो इंस्टाग्राम पे अपने और फेसबुक पेज आप मेरा
ज्वाइन कर सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं। मेरे इसी नाम के साथ आलिया शाह और आलिया शाह 1 के नाम से मेरे फेसबुक पेज भी मौजूद है और इंस्टाग्राम भी मौजूद है। वहाँ पर मैं ये वाली वीडियोस पोस्ट कर रही हूँ, लेकिन क्योंकि प्रोग्राम भी करूँगी, बिल्कुल लोगों ने मुझे कहा कि इसके ऊपर एक प्रोग्राम भी कीजिए। जो यहाँ पर डिनर्स हो रहे हैं, हार्वर्ड में जिस तरीके से लेक्चर हुआ, डिनर हुआ, और इसके अलावा जो भी ऑफिशियल यहाँ पे मीटिंग्स हो रही हैं, क्योंकि इन मीटिंग्स में जो है डिप्लोमेट्स भी शामिल हो रहे हैं, पाकिस्तान के, इंडिया के, अमेरिका के, तो काफ़ी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से डिस्कशंस हुई हैं, तो उसको भी ज़रूर मैं कवर करूँगी और एक प्रोग्राम अनकरीब आप मेरा उस पर देखेंगे। लेकिन वीडियोज़ और पिक्चर्स भी मैं इसके ऊपर करूँगी अपलोड, लेकिन अभी जो मैंने की हैं, क्योंकि जल्दी हो जाता है इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, तो वहाँ पे मैं कुछ उसके ऊपर डाल चुकी हूँ, तो आप देख सकते हैं। इजाज़त है, दोबारा आपसे मुलाकात होती है।